नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। यह है लुम्बिनी, वो पवित्र भूमि जहाँ लगभग 2600 साल पहले एक भिक्षु का जन्म हुआ। वही शिशु जिसने आगे चलकर दुनिया को दुख और मुक्ति का संदेश दिया। वही शिशु जो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। लेकिन सवाल ये है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ वहाँ आज बौद्ध धर्म की जड़ें इतनी कमजोर क्यों है? क्यों नेपाल, जो बौद्ध धरोहर का घर है, वही बौद्ध जनसंख्या मात्र 9 से 10% ही रह गए हैं। आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे। नेपाल की धरती पर बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की ऐतिहासिक यात्रा में चलिए। कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य। यही लुम्बिनी के बगीचे में माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया। बुद्ध के उपदेश नेपाल की सीमाओं तक पहुंचे। उन्होंने मानवता को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। धीरे धीरे नेपाल के छोटे छोटे जनजातीय समाज लिच्छवी, किरात और मल्ल बौद्ध विचारों से प्रभावित होने लगे। बुद्ध के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक नेपाल पहुंचे। उन्होंने लुम्बी में स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए। आज भी वो अशोक स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि ये भूमि बुद्ध की जन्मभूमि है। यही वो दौर था जब नेपाल तीर्थयात्रियों और साधकों के लिए पवित्र स्थान बन गया। लिच्छवी राजाओं ने नेपाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। स्वयंभूनाथ और बोध गया जैसे महान स्तूप इसी युग में बने। विद्वान, भिक्षु और कारीगर नेपाल को बौद्ध संस्कृति का केंद्र बनाने लगे। मल्ल शासक भी बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं को बढ़ावा देते रहे। यही से नेपाल में बौद्ध और हिंदू संस्कृति का मिश्रण शुरू हो गया। समय के साथ हालात बदलने लगे। नेपाल के शासन वर्ग ने धीरे धीरे हिंदू धर्म को प्रधानता देना शुरू किया। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और बौद्ध भिक्षुओं पर दबाव डाला गया। काठमांडू घाटी के नेवार बौद्धों को अपनी परंपराओं में हिंदू रीति रिवाजों को शामिल करना पड़ा। इससे बौद्ध धर्म की शुद्धता धीरे धीरे खत्म हो गई। नेपाल का वज्रयानी बौद्ध धर्म हिंदू अनुष्ठानों से मिलकर एक अलग रूप लेता गया। 18वीं सदी में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की नींव रखी। उसने नेपाल को एकीकृत किया और घोषणा की, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। बौद्ध धर्म को अब कोई संरक्षण नहीं मिला। मठों पर कर लगाए गए। भिक्षुओं को दबाव में गृहस्थ बनने पर मजबूर किया गया। ये वो काल था जब नेपाल में बौद्ध धर्म का तेजी से पतन हुआ। भारत में जब नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय नष्ट हुए तो नेपाल का बौद्ध नेटवर्क भी टूट गया। नेपाल और भारत का रिश्ता गहरा था, इसलिए भारत में पतन का असर नेपाल में भी दिखा। नेपाल का बौद्ध धर्म बिना बौद्धिक केंद्रों और संरक्षण के अकेला पड़ गया। 20वीं सदी तक नेपाल आधारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना रहा। बौद्ध धर्म को केवल सांस्कृतिक पहचान दी गई, धार्मिक पहचान नहीं। आज नेपाल की करीबी 9 से 10% जनसंख्या बौद्ध है। मुख्यतः नेवार, तामांग, शेरपा, थकिली और गुरुंग समुदाय। लुम्बिनी आज विश्व धरोहर स्थल है। दुनिया भर से यात्री और साधक यहाँ आते हैं। बौद्धनाथ और स्वयंभूनाथ स्तूप बौद्ध पहचान के केंद्र बने हुए हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, नेपाल में बुद्ध की धरोहर तो है ही, लेकिन बुद्ध का धर्म उतना जीवित नहीं रहा। नेपाल की धरती ने बुद्ध को जन्म दिया। अशोक और लिच्छवी काल में बौद्ध धर्म ने उत्कर्ष पाया, लेकिन समय के साथ राजनीति, धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक दबाव ने इसे कमजोर कर दिया। आज नेपाल में बुद्ध स्मारक है, स्तूप है, धरोहर है, लेकिन बुद्ध का धर्म नहीं। बुद्ध का मार्ग अल्पसंख्यक में सिमट गया है। ये इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी धर्म केवल जन्मभूमि से नहीं बल्कि संरक्षण और अभ्यास से जीवित रहता है। तो मित्रों, जब भी आप नेपाल जाए, लुम्बिनी की भूमि पर सिर झुकाए और याद करें, ये वही भूमि है जिसने बुद्ध को जन्म दिया था। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये काम यानी ये वीडियो पसंद आते हो तो ज्वाइन और थैंक्स बटन के जरिए आप मेरे चैनल को सराह सकते हो, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।